Okay. Now, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में सटलडे को आपने टू मेक इक्वेशंस आपका नाम मोर इन्फॉर्मेटिव में परहैप्स जितना मुझे याद है आपने शायद जाते जाते ZnSO4 का एक था और उसके बाद आपने शायद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल दिया था। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के वाइट पीपीटी आपका निकलता है और वाटर बाहर आता है, यही था। ओके, इस रिएक्शन में आपने जो देखा कैल्शियम कार्बोनेट आपकी फॉर्म हो रही है और ये आपका सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है एंड सॉलिड प्रोडक्ट वाज नोन एज योर आपका नाम पीपीटी प्रेसिपिटेट आपका नाम। प्रेसिपिटेट में नीचे की तरफ आपका एरो होता है एंड इट्स कलर वाज योर वाइट, याद रखिएगा। और ये आपका इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन द इक्वेशन, to indicate the heat. Now this is the changes in equation. ये था इसमें दो प्रकार की आपका नाम, इट हैज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसमें दो प्रकार की आपके रिएक्शंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस इनवॉल्व्स। एक तो आपका नाम फर्स्ट जिसको आप कहते हैं एक्सोथर्मिक, ध्यान से देखिएगा, एंड दूसरा आपका नाम एंडोथर्मिक। थर्मिक का मतलब थर्माइट गर्मी, हीट का एंड होना, नाम से पता लग रहा आपका देखो ऐसा जिसमें हीट निकल रही हो और हीट का एंड हो रहा मीन्स कहीं एब्जॉर्ब हो रही है। सिंपल सी बात, आप इसको अगर देखेंगे तभी मैंने कहा अंग्रेजी हिट होनी चाहिए। तो दोज रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस इन विच जिसमें आपका नाम देखो द हीट, जो आपकी हीट है इज इवॉल्व, जैसे गैस इवॉल्व होती है, जैसे गैस निकलती है, इसमें आपका हीट निकल रही हो आपका देखो ना आर नोन एज, ऐसे रिएक्शंस को आपका नाम एक्सोथर्मिक कहा जाता है। रिएक्शंस हीट का इवॉल्व होना जिसमें आपका हीट बाहर निकल रही है, आउट हो रही है आपका नाम तो दिस हीट इज आउट, गिवन आउट, या आपका नाम इसको आप लिख सकते हैं प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक। थर्मिक गर्मी का बाहर निकलना, प्रोड्यूस होना। तो देखो एग्जांपल में व्हेन कार्बन, कार्बन का मतलब कोक जिसको आप कहते हैं कार्बन, सॉलिड आपका जिसको आप कहते हैं देखो आपका नाम देखो कार्बन बर्न्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आपका एयर से आपका जल रहा तो आपका नाम टू फॉर्म कार्बन डाई ऑक्साइड विथ द हीट प्रोड्यूस, तो कार्बन कोक। जब ऑक्सीजन गैस के साथ आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आके इवॉल्व हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पे जब हीट आपका प्रोड्यूस हो जाएगा तो नाउ दिस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर वो गिवन के बाद नॉट लिखा है। गिवन आउट नॉट नोट, OUT आउट, डोंट शाउट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का
बनना है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि द कार्बन इज बर्न विद ऑक्सीजन, आपका नाम है, ठीक है ना। तो आपका नाम इसमें आपका आप ऐसे लिखिए, डेल्टा बना दीजिएगा, या आपका आगे आप हीट लिख दीजिएगा या हीट एनर्जी लिख दीजिएगा, आपकी मर्जी है, या खाली जस्ट एनर्जी लिख दोगे। एनर्जी निकलने का मतलब भी हीट निकलना है। दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट तो आपका हो गया, देखो अपना आपने नेचुरल गैस जो होती है इस मेनली आपका नाम मीथेन, मीथेन CH4, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। Alkane is called the saturated hydrocarbon, or it undercomes the hydrocarbon. Hydrocarbon का मतलब the substance which is made by the help of hydrogen and आपका carbon. Alkane का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n+2, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूले से ही आपका मोलिकुलर फॉर्मूला बनता है, याद रखिएगा, घुसना पड़ेगा जड़ तक। तो देखो ना, इसका मतलब व्हेन मीथेन यानी कि नेचुरल गैस Ng का मतलब निकम्मा गधा नहीं है, निकम्मा ये नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस आपकी क्या है, मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। कार्बन इज सराउंडेड बाय हाइड्रोजन फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शन बाय सिंगल बॉन्ड, याद रखिएगा आपका नाम देखो दस। और एल्केन का पहला मेंबर है जिसको आपका पेरेंट डेरिवेटिव भी कहा जाता है, आपका नाम रखिएगा। तो ये तो जब आपका मीथेन आपका बर्न्स इन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब आपका जलता है ऑफ एयर, तो हवा में इट फॉर्म्स, नाउ दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को आपका नाम बनाता है एंड रिलीज वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर मॉलिक्यूल को भी रिलीज करता है। लार्ज amount of heat energy is also produced, और इसमें इस रिएक्शन के दौरान काफी मात्रा में आपका हीट एनर्जी भी आपकी निकलती है, याद रखिएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट द CH4, दिस इज द गैस, मेन नेचुरल गैस है आपका मीथेन, द एल्डर ब्रदर ऑफ इथेन, याद रखिएगा। जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ आपका नाम देखो दिस, ऑक्सीजन गैस के साथ जो आपको फ्रॉम एयर से आपका मिलती है, जब आप इसमें केमिकल रिएक्शन करते हैं, बर्न हो रहा, बर्न जल रही है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप जी भी लिख सकते हैं, एरो भी लगा सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आपने कहा था कि वाटर आपका नाम, ये लिक्विड आपका बनेगा वाटर, और प्लस आपका नाम ये वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, इवापोरेट हो जाता है, तो गैसेस फॉर्म में आपका हो गया। और प्लस हीट एनर्जी, अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जनरली लोग वाटर कहते तो उसने कहा यार एल लिख दो, ये स्टीम के फॉर्म पे आपका होगा, याद रखिएगा। तो ये इसकी रिएक्शन थी। इसका मतलब द बर्निंग ऑफ, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आपका नाम, द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस का जो जलना होता है आपका नाम देखो, इज ऑल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपका रिएक्शंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको प्लीज राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑफ, आपका आ गया कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस पे लिखिए, एक्सप्लेन करो, प्लीज एक्सप्लेन द, आपका नाम देखो दिस, प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक
रिएक्शन। तो एक ही रिएक्शन अगर आपकी समझ में आ गया तो इससे कई क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। इसका मतलब कुल मिला के नाउ आई एम राइटिंग द स्पेशल नोट। आपका नाम देखो, दिस ऑल द जितने भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, जलना, जिसमें आपका देखो ये आपका नाम आग, ये सारी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, याद रखिएगा। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। इसका मतलब अगर एग्जांपल आप देंगे इसका, आपका देखो ना दिस इज तो जो आपकी मोटरसाइकिल में कंबशन ऑफ फ्यूल होता है वो भी आपका नाम देखो दिस इज ये आपका एक्सोथर्मिक है ना। लकड़ी का जलना ये भी आपका कंबशन है, आपका नाम देखो दिस इज ना। कैरोसिन ऑयल का जलना ये भी आपका, पहले मिट्टी तेल वाले आपके जो होते थे आपका स्टोव जिनको आप कहते थे वो आपका नाम। आपका पेट्रोल आपकी गाड़ी में आपका नाम देखो दिस इज, और डीजल आपके गाड़ियों में आपका नाम जो जलते हैं, ये ऑल आर द एक्सोथर्मिक आपका रिएक्शंस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द हीट। ये हीट को आपका नाम प्रोड्यूस करते हैं और इसमें कुछ मात्रा में आपका नाम देखो दिस इज द, ये वाटर भी आपका निकलता है। इवन देन जो खाना आपने खाया वो खाना अंदर आपका देखो उसमें भी कंबशन ऑफ फूड, जो आपने इनटेक किया खाना उसके बाद ये अंदर आपका इन योर बॉडी हो या इन आवर बॉडी हो या इन माई बॉडी हो, खाना जो अंदर गया वो ऑक्सीडाइज होगा, आपका नाम देखो ड्यूरिंग दिस इज द रेस्पिरेशन। श्वसन क्रिया के द्वारा इज ऑल्सो is an example of exothermic reaction आपका नाम देखो दिस is it clear? Fine, do it. CH4 के बाद क्या लिखा है? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपका टॉपिक में आता है। एक्चुअल में ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर आता है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्केन का आपका CnH2n+2 होता है, और जो मॉलिक्यूलर ये आपका यानी कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। जैसे मीथेन का जो CH4 देख रहे हैं दैट इज आपका वो आपका बेसिकली वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? नहीं किया, क्यों? चलिए, ये ब्रेकफास्ट का नाम मैंने इसलिए लिया जो आपके फास्ट को ब्रेक कर दे। रात को 9 बजे खाना खाया होगा और सुबह के तो 12 घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो फास्ट को ब्रेक कर दिया। लंबा ड्यूरेशन था ना, तो आपका ब्रेकफास्ट, लंच, दोपहर का खाना और डिनर, रात्रि भोज हो गया आपका नाम। ये इसलिए लिख रहा हूं आपका नाम कि नाउ वट एवर वी ईट, जो भी कुछ हम खाते हैं, आप जो भी कुछ का घास तो नहीं खाते ना, रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, दाल खाएंगे ना, जो खाने वाली चीज़ है। ये नहीं कि बगल में गाय बंधी है उसका चारा खाने लगे, चारा तो वहाँ वाले खाते हैं। अब नाम नहीं कहूँगा, नहीं तो यूट्यूब चैनल में खान सर अगर देखेंगे मेरा टीवी तो वो जरूर कहेंगे रावत भाई ने भी सही कहा। इसका मतलब वी नीड एनर्जी टू लिव या अलाइव, जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। अभी एनर्जी कहाँ से मिलती है? वैसे तो एक गाने को मैं सुन रहा था, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। अगर मुलाकात के जरूरी होती तो फिर आदमी खाना क्यों खाता है ना? तो पहले खाना खाइएगा, मुलाकात करिए मत करिए, गाना सुनिए नहीं सुनिए, लेकिन खाना जरूर खाइएगा, क्योंकि आपके शरीर को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। यू नीड एनर्जी। एनर्जी प्लेज एन वाइटल रोल फॉर आवर अलाइवनेस, याद रखिएगा। सुना, जो आपने खाया, वट एवर यू ईट, आपने खाया, नाउ वी गेट दिस एनर्जी,
ये जो आपको ऊर्जा मिलती है आपका ना देखो फ्रॉम द फूड, भोजन से, याद रखिएगा। ड्यूरिंग, जब भोजन आपकी ग्रास नली से नीचे जाता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन आपने है। पहले तो ये नहीं कि सीधा आपने डॉगीज को देखा होगा खाना जैसे एक बार प्लेट में रखोगे पूरा सेकंड में खा लेता। आपको ईट लेस च्यू मोर, खाना कम है चबाना ज्यादा है, याद रखिएगा अपना। इज इट क्लियर? तो ना, तो ड्यूरिंग डाइजेशन, अब जैसे आपने किया अंदर से आपका जो पैंक्रियास जूस है HCl, वो डाइजेशन में मदद करता है। तो ना, जो आपने भोजन किया फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये छोटे छोटे आपका नाम सब्सटेंसेस में आपका ये टूट जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने भोजन है, भोजन के अंदर आपका नाम रोटी आपका आ जाती है, ब्रेड भी आपका, लोफ ऑफ ब्रेड आपका आ जाता है। आपने ब्रेड खाई, आपने राइस खाया, भात, पल्सेस, दाल पक गई तो दाल हो गई आपका नाम, जैसे वैसे कच्ची को पल्स। आपने टमाटो के बड़े भाई को खाया, दैट इज अ पोटैटोस। टमाटो का बड़ा भाई है ना पोटैटो, टोटो है ना आपका नाम। ETC जो भी आप खाते हैं आपका नाम देखो, तो इनमें आपका नाम दिस ऑल कंटेन्स आपका नाम मेनली आपका, इसमें जो होते हैं स्टार्च आपका नाम एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये आपका हुआ आपका देखो, जैसे आपका ड्यूरिंग डाइजेशन आपने ये खाया ना, दिस या दीज लिख दीजिएगा, दीज स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, जो आपका ये था कार्बोहाइड्रेट था आपका ना देखो, ये ब्रेक इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस में, ये टूट के में चूर हो गया। तो गाना वाला नहीं, ये टूट गया आपका ना देखो, दिस इज द, और इन्हीं सिंपलर सब्सटेंसेस को कॉल्ड ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो ये जो आप खाना खाते हैं, आइदर यू आर आपका जस्ट ईटिंग रोटी, चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो भी आपने खाया आपके पेट में आपका जाता है। डाइजेशन के दौरान ये जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये आपका ना देखो दिस, ये आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस C6H12O6, ये जो ग्लूकोज होता है आपका नाम देखो, ये अंडरगोस, और उसके बाद ये आपका नाम देखो दिस आपका अंडरगोस स्लो कंबशन, धीरे धीरे ये आपका नाम देखो जलने लग जाता है आपका नाम देखो, बाय जलता गया बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के साथ जो आप इनहेलिंग करते हैं आपका नाम देखो, दिस इज इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, जो आपके सेल्स में ऑफ आवर बॉडी, आपके शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन आपका होता है कंबाइन, वो आपका नाम इनके साथ आपका होता है प्रोड्यूस एनर्जी, और उसके बाद आपका नाम देखो दिस, ये प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को आपका प्रोड्यूस करता है। इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसको आपका रेस्पिरेशन आपका प्रोसेस आपका कहा जाता है। इन एडिशन टू अदर फंक्शंस दिस एनर्जी मेंटेन, इन एडिशन टू अदर फंक्शन, और भी दूसरे कामों के एडिशन टू, ये आपका याद रखेगा दिस एनर्जी, ये एनर्जी जो है आपका नाम मेंटेन द हीट इन आवर बॉडी, और हमारे शरीर में ये आपका नाम आपका दिस इज द एनर्जी को भी आपका मेंटेन करता है, हीट को। इसका मतलब क्या हो गया, आपने अभी रेस्पिरेशन बोला,
रेस्पिरेशन प्रोसेस याद रखिएगा। तो रेस्पिरेशन अगर आप बात करेंगे इसमें हीट भी निकलेगी आपका नाम, तो दिस इज आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इज ए एंडोथर्मिक आपका रिएक्शन, आपका एक्सोथर्मिक सॉरी, क्योंकि बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस, आपका हीट इसमें आपका प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में। इज इट क्लियर? इसका मतलब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज आपका नाम देखो, दिस इज द, ये कंबाइंस होता है विथ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी सेल्स। जो आपके बॉडी के अंदर आपके सेल्स होते हैं, आप इनको इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी भी लिख सकते हैं टू फॉर्म, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनाते हैं, ऑक्सीजन का बर्निंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ स्टार्च, बर्निंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, आप जो भी कहेंगे आपका नाम देखो, लेकिन ग्लूकोज कहेंगे तो बेटर रहेगा। एंड वाटर along with आपका नाम दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब C6H12O6। ये ग्लूकोज कहां से आया? जब आपने रोटी खाई, ब्रेड खाई, राइस खाई, दाल खाई, वट एवर यू हैव ईटन आप बनाओ इसमें, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, रोटी वगैरह आपका स्टार्च होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। जब स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक होते सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और आपका एक्सोथर्मिक की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज आपका फिर क्या होता है, जब आपका ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि कंबशन इसमें प्रोसेस होती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ आपका ऑक्सीजन गैस आपका नाम है, ये जो आपके बॉडी सेल्स के अंदर आपका जो होती है ऑक्सीजन, उनके साथ जब आपका रिएक्शन करता है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका छोड़ता है। आपकी बॉडी से खाने के दौरान आपका हल्का हल्का पसीना भी आपका निकलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ये आपका नाम देखो, एंड द लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। इज इट क्लियर? याद होगा आपको, इन ए वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर, वहां पे मैंने कहा था कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मी। व्हेन मैग्नीशियम आपका देखो, मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, खाली उसमें केमिकल रिएक्शन लिखा था मैंने, तो आपका नाम इसमें आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बना था। इसमें भी आपका देखो दिस ये आपका हीट एनर्जी निकलती है, और साथ ही साथ हीट एनर्जी के आपका नाम ये लाइट एनर्जी भी आपका निकलती है ड्यूरिंग दिस। तो इसको या आपका नाम कभी कभी आपने देखा होगा, आप अपने घरों में जो आपके आलू के छिलके हैं या प्याज हैं या आपका कद्दू के बाहर का आपने निकाल लिया, या जैसे आप पपीता खाते हैं, पपीते के बाहर की आपने स्किन निकाल दी, एपिडर्मिस आपका निकाल दी, उनको आपने क्या किया, अपने घर में एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में दबा दिया। दैट इज कॉल्ड द decomposition of, now this is the vegetable matter। ये आपका नाम देखो, दिस इज द ये वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट is also an example of exothermic reaction। ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपका नाम है। क्यों? कि इसमें भी आपका नाम आपका हीट एनर्जी आपका इवॉल्व होती है। हीट एनर्जी इज ऑल्सो इवॉल्व। क्लियर हो गया सर? डू इट छेती छेती, जल्दी जल्दी करिए, और नहीं तो फिर